एक बार की बात है, एक व्यापारी जो बहुत ही रईस था, उसके पास एक चीनी का मिल था। उसका जो परिवार है ना, बिंदास चल रहा था, बहुत खुश था पूरा का पूरा परिवार। उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक रईस इंसान जैसे ज़िंदगी जीता है उस तरह से वो जीता था। इवन उसका जो घर था ना, एक पैलेस के जैसे था, एकदम राजभवन के जैसे, किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं, दूर दूर तक। लेकिन एक बात है ना, उस व्यापारी को बड़ा परेशान करता था, बड़ा उसको खलता था। बात ये था कि उसका जो एक बेटा था ना, एक ही बेटा था, और वो जो बेटा है ना बहुत लेज़ी था, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ही लेज़ी था। बड़ी देर तक सोता था, बड़ी लेट तक जगता था, भर दिन मोबाइल चलाता था, मोबाइल में गेम खेला करता था और कोई काम धाम करता था नहीं। जब तक वो छोटा था, जब तक वो बच्चा था, तब तक तो चला बात। लेकिन अब कमाने के योग्य हो गया है, फिर भी वो कोई कुछ काम नहीं करता है। तो पिताजी को ये बात खलता था और पिताजी को ये बात जो है ना परेशान भी किया करता था। पिताजी एक दिन क्या करते हैं, उस बेटा को रूम में बुलाते हैं, कहते हैं बेटा ऐसा है, आज तुमको घर से बाहर जाना है और कुछ कमा के लाना है। अगर तुम कुछ भी कमा के वापस नहीं लाए मार्केट से तो आज तुमको रात का खाना नहीं मिलेगा। बात तुम ये कान में रख लो, ध्यान में रखो तुम। बेटा घबरा जाता है, क्योंकि उसको कमाना तो आता ही नहीं है, कभी बाजार गए नहीं कमाने के लिए। तो पिताजी वापस ऑफिस जाते हैं, इनका चीनी का मिल होता है, वो वापस ऑफिस जाते हैं और ये बच्चा रोता 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 मम्मी के पास पहुंच जाता है। तो मम्मी होती है, माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, घबराने का कोई बात नहीं, तेरी मम्मी है ना। बच्चा खुश हो जाता, आंसू पोंछ लेता है, मम्मी उसको एक सोना का सिक्का दे देती है। उसके बाद क्या होता है, पिताजी फिर वापस आते हैं ऑफिस से, चीनी का मिल से वापस आते हैं शाम में। तो पिताजी पूछते हैं बेटा आज तुमने कुछ कमाया? बेटा कहता है हाँ पिताजी, सोने का सिक्का कमाया, ये लो आप। पिताजी कहते हैं ठीक है, ये हमको मत दो, बगल में नाली है उसमें तुम गिरा दो, फेंक दो उसको। तो बच्चा जाता है, खुशी खुशी उसको नाली में फेंक देता है। पिताजी कहते हैं फिर से तुमको ऐसा ही करना है, अगले दिन फिर तुमको बाजार जाना है, फिर कुछ कमाना है और फिर जाके तुमको खाना मिलेगा रात का, वरना ऐसे ही सोना पड़ेगा। ये लड़का घबरा जाता है, हद मजाक है, अब क्या। अभी ये जो पिताजी है ना, ये समझ जाते हैं कि इसको पैसा आया कहाँ से, इसलिए अपनी बीवी को भेज देता है मायके, कुछ दिन के लिए मायके भेज देता है। अभी घर में तो कोई है नहीं, घर में मम्मी है नहीं, पिताजी चले गए ऑफिस, घर में बच गया ये बच्चा अकेला, जो अब बड़ा हो चुका है। इसकी एक बहन रहती है शहर में, बगल में ही रहती है, तो ये चला जाता अपनी बहन के पास मदद लेने के लिए। बहन को कहता है अपने को कुछ पैसा चाहिए, तो बहन भी बहुत प्यार करती है भाई को, तो वो एक चांदी का सिक्का दे देती है भाई को। ये भाई आ जाता है घर पे, फिर शाम में पिताजी वापस आते हैं घर पे, तो फिर पूछते हैं बेटा आज कुछ तुमने कमाया? कहता हाँ पिताजी लीजिए चांदी का सिक्का। पिताजी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, कमा लिया तो बहुत अच्छी बात है, इसको फिर से तुम नाली में फेंक दो। ये जाता है, उछल के जाता है, पानी में फेंक देता है, मतलब नाली में फेंक देता है। पिताजी को समझ में आया कि ये बच्चा पैसा लाया कहाँ से। एक मैसेज भिजवा देता है अपनी बेटी को कि देखो बेटा, फिर से अगर तुम्हारा भाई आए तुम्हारे पास पैसा के लिए तो उसको देना मत। और बेटा को कह देता है कि देखो बेटा ऐसा है कि तुमको फिर से कर बाजार जाना है और कुछ कमा के लाना है, फिर तो तुमको खाना मिलेगा, वरना ऐसे ही सोना पड़ेगा। बच्चा फिर से घबरा जाता है, ये कौन सी बात हो गई ना, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए बाबूजी, तो ये तो गलत बात है यार। अब घर में मम्मी नहीं है, घर में पापा नहीं है, ये लड़का फिर से वापस जाता अपनी बहन के पास पैसा मांगने के लिए। इस बार बहन मना कर देती है, कहती मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, अब हम तुमको दे तो दे कहाँ से। तो फिर ये वापस आ रहा होता है बहन के पास से। तो जब ये वापस आ रहा होता है तो सोचता है यार कुछ कमा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, देखते हैं कैसे कमाया जाता है, कुछ कमा ही लेते हैं। तो सारा दिन वो मार्केट में घूमता रहा, उसको कोई भी काम मिला नहीं, किसी भी तरह का कोई भी काम उसको मिला नहीं। अब शाम होने ही वाला था कि एक आदमी कहता है कि देखो ऐसा है कि तुम मेरा एक 40 केजी का बोरा है, चीनी का नमक का बोरा है, तुम इसको उठा के मेरे घर तक पहुंचा दो तो तुमको 2 रुपया मिल जाएगा। मतलब शाम होते होते इस बच्चे को एक काम मिल गया, 2 रुपये का काम। ये बच्चा उस 40 केजी का नमक का बोरा अपने कंधे पे उठाता है उस व्यापारी के पास, मतलब उस जो आदमी था उसके घर तक पहुंचाने का कोशिश करता है।
ये उठा के पूरा है ना, पहली बार ज़िंदगी में बोरा उठाया है, इसका शरीर काँप रहा होता है, ये हाँफ रहा होता है, इसका पूरा शरीर पसीना से भीग गया होता है, बहुत हालत ख़राब होता है। किसी तरह ये जो है उसके घर पहुंचा देता है और उसके बाद ये 2 रुपए कमा लेता है। ये फिर वापस आता है, शाम हो जाता है, इसके पिताजी फिर वापस आते हैं घर मिल से। तो कहता है बेटा आज तुमने कुछ कमाया? कहता है हाँ बाबूजी मैंने कुछ कमाया, 2 रुपए कमाए। कहता है ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम ऐसा करो इसको फिर से नाली में फेंक दो। इस बार बच्चे को गुस्सा आता है, जोर से गुस्सा आता है। हद मजाक है पिताजी, कितना मेहनत लगा है ये 2 रुपए कमाने में, आपको पता है। 40 केजी का बोरा हमने उठाया एक व्यापारी का, फिर मार्केट से उसके घर तक पहुंचाया। मेरा ये इधर गर्दन दर्द दे रहा है, मेरा पूरा शरीर पसीना से भीग गया है, पूरा शरीर दर्द दे रहा है, अभी भी मेरा शरीर कांप रहा है। और आप कह रहे हैं कि इस पैसे को फेंक दो पानी में और नाली में, ऐसे कैसे हो सकता है? पिताजी कहते हैं वाह बेटा वाह, यही तो हम तुमको बताना चाहते थे, यही तो बताना चाहते थे कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। 2 बार जो तुमने पैसा को फेंका था ना, एक बार सोने का सिक्का और एक बार चांदी का सिक्का, वो तुम इसीलिए फेंक दिए थे क्योंकि तुमने उसको कमाया नहीं था, उसमें कुछ मेहनत नहीं लगा था ना, इसलिए तुम उसको आसानी से नाली में फेंक दिए। लेकिन ये 2 रुपए जब हमने कहा तुमको फेंको तो तुमको गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि ये मेहनत का है, इसमें बहुत पेन लगा है, बहुत तकलीफ़ हुआ है ना कमाने में। बच्चा समझ जाता है, पूरा का पूरा कहानी बच्चा समझ जाता है। बच्चा समझ जाता है कि पिताजी क्या गेम खेल रहे थे, राइट। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, राइट, इतना आसान नहीं है। और जो कमाता है ना उसको पता होता है उसको कैसे खर्च किया जाता है। बच्चा ये बात को समझ जाता है और एक्सेप्ट करता है, आज के बाद हम आलसी बन के नहीं बैठेंगे घर पे, आज के बाद हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे, जितना पैसा हो सकता है उतना सेव करेंगे। पिताजी ये बात सुन के उसको चाबी दे देते हैं मिल का और कहते हैं अब मिल का नया मालिक तुम हो गए हो, अब तुम मिल जाओ, ऑफिस जाओ, तुम्हारा लेबर इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।